तुम किसी का चेहरा देखकर किसी के मज़हब को कैसे आकलन कर लेते हो कि वो उस मज़हब का होगा क्योंकि उसका रंग कुछ विशेष है या उसका चेहरा कुछ विशेष है। ये रंग और चेहरे से मज़हब के बारे में सोचना ये गलत है और मैं तुम्हारी इस सोच को इस बार बदल दूंगा। बड़े आश्चर्य में पड़ोगे तुम, क्योंकि तुमने जिन भी लोगों का जो भी मज़हब सोचा है ना वो होगा ही नहीं। हाँ, अगर तुम पोशाक से कुछ हद तक, वो भी कुछ विशेष तरह के पहनावे ओढ़ावे से अंदाज़ा लगाते तो भी समझ में आता, पर किसी के रंग से नहीं, वो गलत है। हर मज़हब के लोग हर तरह के रंग के होते हैं, वो परमात्मा का बनाया हुआ है। किसी मज़हब का कोई रंग नहीं है। सारे मज़हब में सारे रंग के लोग हैं, इस बात को समझ लो। आज तुम्हारे घर पर एक ऐसी खरीदारी होकर आएगी जो सभी को सुख प्रदान करेगी, और वैसी मशीन पहले कभी तुम्हारे घर पर थी ही नहीं। तो जब वो आए तो भगवान विश्वकर्मा का ध्यान करना, उन्हें धन्यवाद करना। जब कुछ बुरा होता है, गाड़ी खराब होती है, मशीन खराब होती है, तो शिकायत करते हो, लड़ाई करते हो ना कि भगवान आपने ये नहीं दिया, वो नहीं किया। ठीक उसी तरह जब कोई चीज़ अच्छी हुई है तो शुक्रिया भी करो कि मेरे मन की चीज़ ला कर दी है परमात्मा आपने, और ये चीज़ अच्छे से रहे, इस चीज़ की कामना करो। और जब भी कोई नई मशीन या कोई नई चीज़ आती है तो अपने हिसाब से अगर परमात्मा का ध्यान करते हुए तुम उसकी शुरुआत करोगे ना, तो वो बहुत अच्छे से और बहुत लंबे समय तक तुम्हारा साथ निभाएगा। और मैं जानता हूँ कि खरीदारी को लेकर तुम सबके मन में थोड़े अलग विचार थे। तुम धन बचाने के वजह से थोड़ी कम की चीज़ें ले रहे थे, और बाकियों का कहना था कि ये खरीदारी रोज़ रोज़ नहीं होती। और यहाँ मैं तुम्हारे घर के बाकी सदस्यों के साथ हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ों की खरीदारी रोज़ रोज़ नहीं होती है, तो वो मन अनुसार एक ही बार ले लेना चाहिए, क्योंकि वो सालों साल फिर वैसे ही रहता है। अब जैसे तुम्हारा सोफ़ा हो गया, तुम्हारी टीवी हो गई, तुम्हारी फ्रिज हो गई, तुम्हारे खाने वाली मेज हो गई, तुम्हारे बिस्तर हो गए, तुम्हारी अलमारियाँ हो गई, यहाँ तक कि तुम्हारा जो पूजा वाला मंदिर हो गया। इन चीज़ों को एक बार लोगे तो तुरंत थोड़ी बदलोगे, हर साल दर साल तो ये नहीं बदलाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मन अनुसार ही एक ही बार अच्छी वाली लेनी ही चाहिए। और मैं तुम्हें एक बात और बताना चाह रहा हूँ, तुम जिस बच्चे को मोबाइल तोहफा में देना चाह रहे हो ना, उसे उसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, और तुम्हारे तोहफे से उसे खुशी भी बिल्कुल नहीं होगी। वो तनाव में चला जाएगा, क्योंकि उसे वो चीज़ें नहीं चाहिए, बल्कि वो चीज़ें उसे बेफिजूल के खर्च लगते हैं। तो वो देना मत। तुम अपनी खुशी के लिए दोगे कि सामने वाला खुश हो, पर सामने वाला जिसे पाकर तनाव में चला जाए, तो मुझे पता है ऐसा काम तुम नहीं करना चाहोगे। इसलिए वो चीज़ मत करना, ध्यान रखना। मत देना महंगा मोबाइल। जो है वो उसमें खुश है, भले उसे 500,000 रुपये का निवेश करके अपनी मोबाइल को और बेहतर बनाना हो, तो वो तुम दिल से खुशी से उतना ही कर देना, और वही बहुत होगा। तुम ज़रा अपने आस पड़ोस में किसी से पूछो या अपने मित्रों से बात करो जो तुम्हारे शहर में रहते हैं, क्योंकि तुम्हारे शहर में एक ऐसा मेला लगा हुआ है, एक ऐसी दुकान लगी हुई है जहाँ तुम्हारे दिवाली के तमाम सामान एक ही जगह एक ही साथ मिल जाएंगे। तुम्हें अलग से कहीं कुछ करने नहीं जाना होगा। तो इस चीज़ के लिए तुम्हें पूछना होगा, तब तुम्हें ज्ञान होगा, और ज़रूर जाओ। सोचते हो कि अरे क्या है, सब कुछ तो मेरे मोहल्ले में भी मिलता है, पर नहीं मिलता है, पर कुछ चीज़ें त्योहार विशेष होती हैं, वो सिर्फ त्योहारों में ही लगती हैं। तो देखने जाओ, लेने जाओ, ये ज़रूरी नहीं है, लेना ज़रूरी नहीं है, पर देखना ज़रूरी है। तुम्हारे हाथ में इतने दिनों के पुराने जो ज़ख्म है, जो तुम्हें खाना बनाते वक्त जल गए थे, जो तुम्हारे हाथ में कट गए थे, चोट लगी थी तुम्हें, दरवाजे से भी लगी थी, उन सब पर तुम ध्यान क्यों नहीं दे रहे? जब तक ध्यान नहीं दोगे ना, वो ठीक नहीं होगा, और उसे ठीक करना है तो उस पर पहले ध्यान देना होगा,
दवाई लगानी होगी और घर पर जो भी तुम्हें घरेलू नुस्खे बताए जाए, जो भी लेप मालिश जो भी बोला जाए, वो सब तुम्हें करना होगा, तभी वो दाग तुम्हारे शरीर से चले जाएंगे। एक बात मैं तुम्हें आज बहुत ही साफ तरीके से समझाता हूँ। तुम्हारे शरीर में एक भी बदलाव हो रहा है ना, 1% का भी, उसे देखो और समझो, उसे कभी भी नज़रअंदाज मत करो। 1% बदलाव भी ध्यान से देखो। अगर सकारात्मक हो रहा है तो और मेहनत करो कि वो और सकारात्मक हो, और अगर नकारात्मक हो रहा है वो 1% तो वो वहीं पर रुक जाए। इस चीज़ का ध्यान रखो। तुम्हें ध्यान पर होगा कि तुम्हारे घर पर ही किसी को कितने दिनों से पेट की समस्या चल रही थी, पर लगता था अच्छा ठीक है, ये दवा ले लो, वो खा लो, ठीक हो जाएगा। पर ये चीज़ कई महीनों तक चली और उसके बाद अंत में क्या हुआ, इतना बड़ा ऑपरेशन कराना पड़ा, इतने समय तक अस्पताल में रहना पड़ा। सोचो कि वही पहले दूसरे तीसरे महीने में ही अगर सही तरीके से उसके निवारणार्थ काम किया गया होता तो अंत में इतनी तकलीफ और इतना ज़्यादा तनाव और मरणासन स्थिति तो नहीं आती। उस तरह का कुछ तो आपदा नहीं आया होता जो आ गया है। तो इसलिए ना, ये चीज़ हमेशा के लिए सीख लो। एक छोटा सा भी बदलाव हो रहा है तो उस पर ध्यान दो और सही व्यक्ति से ही उसके बारे में पूछो, जो उसका जानकार है उसी से पूछो उसके बारे में। अपने शरीर पर अगर तुम ध्यान दे रहे हो ना, तो तुम असली बचत कर रहे हो अपने धन की। क्योंकि अगर शरीर में कुछ भी इधर उधर होता है, तब जो धन जिस तरह से बहकर बाहर निकलता है ना, उसका कोई भी सीमा नहीं होता। इसलिए हमेशा अपने शरीर पर ध्यान दो, हमेशा पौष्टिक खाओ। कोई तुम्हें तेल मसाले वाला, बाहर वाला, जैसा तैसा तला छना भुना हुआ, बहुत मिर्च मसाले वाला, मैदे वाला खाना खिला रहा है तो उसे मना करो। अपने ऊपर खूब संयम रखो और वो तुम कर सकते हो। स्वादिष्ट भोजन, सात्विक भोजन को भी बनाया जा सकता है। अपने स्वाद के लिए कुछ चीज़ों को डाल लो जो खराबी भी ना करे, स्वाद भी दे जाए। लेकिन एक बात का गांठ बांध लो कि जैसा तैसा इधर उधर का कुछ भी नहीं खाओगे। और खाना ना बहुत सफाई से बननी चाहिए। तुम्हारा किचन भी बहुत साफ होना चाहिए हमेशा। और खाना बनाने वाले के हाथों की नाखून को भी देखो कि वो कटे हुए हों, वो बड़े नहीं हों। अगर कोई बड़े नाखूनों से बनाता है तो तुम उसे मना कर दो या मत बनवाओ, और बनाता है तो तुम वो मत खाओ, क्योंकि उसमें गंदगी की संभावना है। इस हद तक ध्यान देकर खाओ। मैं हमेशा आजकल तुम्हें खाने के बारे में सतर्क कर रहा हूँ। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। तुम अपने शरीर को जैसा बनाना चाहते हो ना, वैसा बनाने के लिए तुम्हें अपने खान पान पे बहुत 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 ध्यान देना होगा। तुम जो थोड़ा बहुत समझ रहे हो ना, उससे भी बहुत ज़्यादा ध्यान, बहुत सोच समझ कर खाना होगा। कुछ समय के लिए हो सकता है ऐसा भी हो कि तुम्हें एक वक्त नमक भी छोड़ना पड़े अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, तो तुम्हें वो भी करना होगा। हर संभव काम तुम्हें करना होगा, पर तुम्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि तुम अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए मेहनत करो, त्याग दो, बलिदान दो कुछ चीज़ों का। पर जैसा तैसा और गंदे हाथों से बना हुआ, गंदगी में बना हुआ कुछ भी अब नहीं खाओगे। एक बात और, तुम्हें पता है कि तुम्हें किस किस वक्त भूख लगती है, उसके पहले ही थोड़ा सा फल खा लो और खूब सारा पानी भी पी लो, जिससे कि तुम तैयार रहो कि तुम जैसा तैसा नहीं खाओगे, तुम्हारा पेट भरा हुआ हो। ये सब चीज़ें करनी होगी तुम्हें, और शांति से करो कि कोई इस चीज़ पर ध्यान ना दे कि तुम अब बदलाव ला रहे हो। हल्ला करोगे, बोलकर करोगे तो कुछ दिनों तक कर पाओगे, फिर नहीं हो पाएगा, छूट जाएगा। सब इतनी बातें बता देंगे, इतना कुछ कर देंगे कि फिर वो हो नहीं पाएगा। इसलिए शांति से करो तो सब होगा और बहुत अच्छा होगा। खुश रहो।